Hello students, today we will discuss the topic the United Nations from your chapter International Organizations. The United Nations is actually the most important organization in the world thanks to its key role of preventing world wars and maintaining peace. The United Nations was established in 1945. Actually, it was established on the date of 24th of October 1945, immediately after the Second World War. It was a successor to the League of Nations, which was formed after the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भी एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन को का जन्म हुआ था जिसको लीग ऑफ नेशंस कहा जाता था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। उसके होने के बावजूद सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया तो उसको डिसमेंटल कर दिया गया और उसके सक्सेसर के रूप में आज का यूनाइटेड नेशंस सामने आया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज़ टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया जाए ताकि कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, और जो स्टेट्स हैं उनमें कोऑपरेशन बना रहे। स्टेट्स में कोऑपरेशन बना रहेगा तो उतना ही थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा कम रहेगा। इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, उसके कई पार्ट्स हैं, उनमें से एक है यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सिक्योरिटी के बारे में, वर्ल्ड सिक्योरिटी के बारे में सोचती और काम करती है। देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स, उसके 5 परमानेंट मेंबर हैं। उनमें कौन कौन से हैं? तो यूनाइटेड किंगडम है, जिसको ब्रिटेन भी कहा जाता है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको कॉमनली यूएसए कहते हैं, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। ये फाउंडिंग मेंबर्स भी रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो इनको वीटो पावर मिली हुई है। इट शुड बी नोटेड हियर दैट कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती वीटो पावर। ये दे आर मिलिट्री पावर्स आल्सो। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 5 वीटो पावर्स ही नहीं होती, उसके अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो 2-2 साल के लिए आते रहते हैं, वो इलेक्ट किए जाते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक फिगर इन द यूनाइटेड नेशन इज़ सेक्रेटरी जनरल। जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसकी जो पब्लिक फिगर है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर उनका रोल मेन रहता है। देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज़। इसमें जो एजेंसीज़ हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ना है इस चैप्टर में। इसकी कई एजेंसीज़ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करती हैं। उनमें से सबसे पहले आपने नाम सुना होगा WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट वर्क्स टू इम्प्रूव हेल्थ एंड रिड्यूसेस हेल्थ रिस्क्स। और जो अलग अलग बीमारियां हैं उनके ऊपर रिसर्च की जाती है। वर्ल्ड हेल्थ को कैसे बचाया जा सकता है, एक आम आदमी कैसे हेल्दी रह सकता है, उस सब चीज़ों के बारे में ये सोचते हैं। सेकंड जो एजेंसी है दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनको हम कॉमनली इसको कहते हैं UNDP। यहाँ पे लिखा हुआ है ये UNDP। इट हेल्प्स कंबाइन it helps countries in developing policies, skills and institutions to sustain progress। ये countries को progress करने में help करती हैं। थर्ड इज़ UNHRC, ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। इट प्रोटेक्ट्स पीपल्स फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स। एंड द लास्ट वन इज़ यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़, ये है आपका UNHCR। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इट हेल्प्स रिफ्यूजीज़ एंड स्टेटलेस पर्सन्स। बहुत सारी वॉर के टाइम में ख़ास तौर पर बहुत सारे लोग रिफ्यूजीज़ बन जाते हैं, मतलब उनको एक कंट्री जो है उनको वहाँ अपने जो मेन लैंड होती है, उनको जो मदर लैंड होती है उसको छोड़ना पड़ता है, और कई दूसरी कंट्रीज़ उनको शरण नहीं देती, तो वो बॉर्डरलेस हो जाते हैं, वो स्टेटलेस हो जाते हैं, ना इधर स्टेट के रहते हैं ना उधर स्टेट के रहते हैं। इस तरह के लोगों को भी हेल्प करना इसी एजेंसी का काम है।